जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारिजात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने असम में कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया। इससे पहले मोदी ने कार्बी आंगलोंग में मांझा पशु चिकित्सा कॉलेज, वेस्ट कार्बी आंगलोंग एग्रीकल्चर कॉलेज, अम्पानी वेस्ट कार्बी आंगलोंग गवर्नमेंट कॉलेज सहित कई योजनाओं की आधारशिला भी रखी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज यहां 1000 करोड़ रुपए के योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ये सारे संस्थान यहां के युवाओं को नए अवसर प्रदान करने वाले हैं। आज जो शिलान्यास हुआ है वे सिर्फ इमारत का शिलान्यास नहीं है, बल्कि मेरे नौजवानों का शिलान्यास है। उच्च शिक्षा के लिए अब यहीं पर उचित व्यवस्था होने से अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बड़फुकन की 400वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। उन्होंने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि ये सरकार जहाँ भी हो वहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से इसका काम चलता है। पीएम मोदी ने बताया कि आज असम में 2600 से अधिक अमृत सरोवर बनाने का कार्य यहाँ भी शुरू हो रहा है, जो पूरी तरह से जन भागीदारी पर आधारित है। ऐसे सरोवरों की तो जनजातीय समाज में एक समृद्ध परंपरा रही है। इससे गांवों में पानी के भंडार तो बनेंगे ही, इसके साथ साथ ये आय के भी स्रोत तैयार करेंगे। जल जीवन मिशन के शुरू होने से पहले तक यहाँ 2% से कम गांवों के घरों में पाइप से पानी पहुँचता था। वहीं अब 40% परिवारों तक पाइप से पानी पहुँचा है। मुझे विश्वास है कि जल्द से जल्द असम के हर घर तक पाइप से पानी पहुँचने लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरे देश में हिंसा, अराजकता का समाधान किया जा रहा है। कभी इस क्षेत्र की चर्चा होती थी तो बम और गोलियों की आवाज़ें सुनाई देती थी। पिछले साल सितंबर में कार्बी आंगलोंग के अनेक संगठन शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का कदम उठा चुके हैं। बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमने AFSPA यानी अफ्स्पा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। केंद्र सरकार का बीते 7-8 साल से ये प्रयास निरंतर रहा है कि स्थानीय शासन की संस्थाओं को सशक्त किया जाए और उनको अधिक पारदर्शी बनाया जाए। अपने दौरे में पीएम मोदी ने 7 नए कैंसर हॉस्पिटल्स की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कैंसर के मरीजों को मौत से मुकाबले की नौबत नहीं आनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस ऐतिहासिक नगर से मैं असम के विकास में अपना योगदान देने वाली यहाँ के सभी महान संतानों का स्मरण करता हूँ और आदरपूर्वक उन सभी को नमन करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज यहाँ असम के 7 नए कैंसर अस्पतालों का लोकार्पण किया गया है। एक ज़माना हुआ करता था कि 7 साल में एक भी अस्पताल खुल जाए तो बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। आज वक्त बदल गया। एक दिन में एक राज्य में 7 अस्पताल खुलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि असम में कैंसर हॉस्पिटल पूर्वोत्तर के साथ दक्षिण एशिया में स्वास्थ्य और देखभाल की क्षमता में बढ़ोतरी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने 7 चीज़ों या स्वास्थ्य के सप्तऋषियों पर बहुत फोकस किया है। पहली कोशिश हमारी यही है कि बीमारी की नौबत तो आए ही नहीं, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम इसलिए ही चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए। इसके लिए देश भर में लाखों नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस इस बात पर होगा कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचारों की बेहतर सुविधा मिल जाए। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी हम लोग निर्माण करने वाले हैं। चौथा प्रयास यह है कि गरीबों को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल सके। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमारा 5वां फोकस इस बात पर है कि अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम हो जाए। इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। हमने देखा कि आज़ादी के बाद से ही जितने भी अच्छे अस्पताल बने वो बड़े शहरों में बने, लेकिन 2014 के बाद से हमारी सरकार इस स्थिति में बदलाव ला रही है। हमारी सरकार का 7वां फोकस स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलाइजेशन का है। सरकार की कोशिश है कि इलाज के लिए लंबी लंबी लाइनों से छुटकारा मिल सके, इलाज के नाम पर होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिल सके। इसके लिए एक के बाद एक हम नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।